तिवारी जी, कमाल की पुडिंग बनाई है मैंने। अरे तभी मैं कहूँ इतनी देर से इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही थी? हैं? You're right, तिवारी जी। उर्मी, वो शौर्य दिखाई नहीं दे रहा। बुलाओ ना उसे यार, मुझे उसके साथ पुडिंग खानी है। अभी अभी अंदर सुलाकर आए उसे। शैतानी करते करते यहीं सोफे पे सो गया था। मुझे उसको पुडिंग खिलानी थी यार, नॉट डन। अरे भाई, वो सुबह उठ के भी खा सकता है, हमें तो खिलाओ ना यार। ला, ला। ये लीजिए। There you go। थैंक यू। आपको बनाने की क्या जरूरत थी? अगर कुछ बनाना था तो हम बना देते। मेरा मन किया इसलिए बनाया मैंने। अरे बाबा, ऐसे कहा जाता है कि अच्छा खाना खाने से स्ट्रेस कम होता है। तिवारी जी, मुझे लगता है कि हम में से कोई यहाँ बहुत स्ट्रेस में है। वाह बेटा, आत्मा तृप्त हो गई। अरे अमेरिका में तो कहावत है तिवारी जी कि मीठा खाना खाने से अच्छे अच्छों की टेंशन कम हो जाती है। ईशान, ये वाकई में बहुत अच्छा बना है। दिस इज वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। You're वेलकम। तो अब बताओ, हाउ आर यू फीलिंग? आई एम फीलिंग फाइन। भाई ईशान, एक काम करोगे, मेरे लिए ना रोज ऐसी पुडिंग बनाओगे? एक काम करते हैं, जब तक सुषमा जी नहीं आते तब तक मुझे वो सारी चीजें खिलाओ जो सुषमा जी खाने नहीं देती। मजा आ जाएगा। तिवारी जी। क्या तिवारी जी, आप भी। That's it। हमेशा ऐसे ही रहा करो, एकदम हंसते हुए। हंसते हुए तुम बहुत अच्छी लगती हो। उर्मी, क्या यार, मैं तुम्हें हंसने को कह रहा हूं और तुम फिर टेंशन लेके बैठ गई। उर्मी, मैंने कहा ना, भरोसा रखो मुझ पर, मैं संभाल लूंगा। आई प्रॉमिस यू, ईशान के होते हुए तुम कभी हार नहीं सकती। आई नो अब तक झांसी में तुमने अपनी सारी प्रॉब्लम्स अकेले फेस की, पर अब फॉर अ चेंज अपनी सारी प्रॉब्लम्स मुझे देकर थोड़ा सा चिल करो प्लीज। हाँ उर्मी बेटा, ईशान बिल्कुल सही कह रहे हैं, और ये देख के हमें बहुत खुशी है कि हमारे अलावा भी कोई है तुम्हारा सपोर्ट करने के लिए। ईशान, हमें आप पर पूरा भरोसा है, पर सम्राट जी से डर भी लगता है। वो किस तरह के इंसान हैं, वो हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। अपनी इस हार के बाद वो जरूर कोई ना कोई बड़ा स्टेप लेने वाले होंगे, और वो क्या होगा वो हम नहीं जानते। ये टोपी कौन पहनेगा? हाँ, किसको ठंड लग रही है? कान ढको अपने। अरे सरोज, संभाल के। ओले बाबा, जाओ जाओ, मम्मी पास जाओ। ये लो आशा। आशा तुम बैठो, हम तुम्हारे लिए गोंद के लड्डू। प्रणाम मम्मी जी। नमस्ते जी। हाउ आर यू? क्या मम्मी जी, अंदर नहीं बुलाएंगी हमें, बिठाएंगी नहीं हमें? अरे आओ आओ दामाद, आप ही का घर है। आई, कैसी है दादी जी आप? बढ़िया बेटा। बढ़िया ना, बहुत बढ़िया। आओ। हाँ, बैठिए बैठिए, प्लीज बैठिए, आप भी बैठिए। हमको पता चला कि पोता हुआ है तो हम मिलने चले आए, बधाई देने चले आए। एक खास मिठाई लेके आए हैं बहुत अच्छी दुकान से। कैसे कि मौका इतना खास था तो मिठाई भी तो खास ही होनी चाहिए ना। लीजिए समधन जी। सरोज, धन्यवाद। बच्चे को देखे, ओए होए कितना प्यारा है? खुश रहो भाऊ, तुम खुश रहो हमेशा। हाँ? हाँ। प्यारा है ना? हाँ, पक्का। धन्यवाद।
अच्छा ये वैसे तो बच्चे की बुआ लेकर आती है पालना, पर अब उर्मी ने तो इन सब चीजों से नाता तोड़ लिया है, तो हमने सोचा हम बच्चे का हक क्यों मारे भाई। तो अब बुआ नहीं तो फूफा जी, सही बात तो एक ही है, ये छोटा सा गिफ्ट है, प्लीज एक्सेप्ट। बच्चे की एक बुआ और है सम्राट जी, इसे पालने की कमी नहीं होगी। अन्नू बिल्कुल नहीं बदली है, जैसे पहले तीखी मिर्च थी ना, ऐसी अभी भी है। क्यों बेटा? हा? कोई बात नहीं माँ, कोई बात नहीं, आखिर मिर्च खाने में भी तो अच्छी लगती है। फीका खाना बदकिस्मत खाते हैं। क्यों? हाँ, ये बात तो सही है। हाँ। अब वो समधन जी, समधी जी के बारे में पता चला तो हमें बहुत बुरा लगा। हाँ भैया ये सही है, आप लोगों ने बताया नहीं भाई। हाँ, पापा के साथ इतना कुछ हो गया, ये सफर लौट में बताना चाहिए था कम से कम। सुख में चलो आदमी नहीं बताता, नहीं बुलाता, दुख में तो बुलाओ। कहाँ है का पापा, मिल के आता हूँ। अनु, जीजू को ले जाओ, पापा से मिला लाओ। अरे कमाल कर रही हैं आप दादी जी, अन्नू की क्या जरूरत है? मैं खुद जाऊंगा, आखिर मेरा भी तो घर है कि नहीं? वो सो रहे हैं इस वक्त। हाँ जी, सो रहे हैं इस वक्त। तो जग जाएंगे। संभाल के जाइएगा। मम्मी, मम्मी, दाल में कुछ तो काला है। ये जो यहाँ कर तमाशा कर रहे हैं ना, कुछ तो चक्कर जरूर है। हमको भी यही लग रहा है बेटा। हमें पता था पापा, हमारे बुलाने पे कोई आए नहीं आए, लेकिन आप तो जरूर आएंगे। हाँ उर्मी बहू, हम ज्यादा कुछ कभी कर नहीं पाए तुम्हारी लाने, लेकिन हम तुम्हें मानते बहुत हैं। जानते हैं पापा। कैसी हो उर्मी बहू? ठीक है पापा। शौर्य की कस्टडी का केस चल रहा है पापा, आप जानते तो होंगे। जानते हैं बेटा, घर में ही ये सब कुछ हो रहा है तो कैसे नहीं जानेंगे। दरअसल इसी सिलसिले में हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। तो बोलो ना बहू। पापा हम चाहते हैं कि आप कोर्ट में आकर हमारी तरफ से गवाही दे, ताकि हमें शौर्य की कस्टडी मिलने में आसानी हो जाए। पापा आप सम्राट जी को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, सिर्फ अपने आप को संतुष्ट करने के लिए, अपनी ईगो को संतुष्ट करने के लिए वो शौर्य की कस्टडी चाहते हैं। ऐसे में वो शौर्य को ना ही अच्छी परवरिश दे पाएंगे और ना ही प्यार दे पाएंगे। इसलिए पापा हम चाहते हैं कि शौर्य हमारे पास रहे, हम उसकी परवरिश करें, उसकी कस्टडी हमें मिलनी चाहिए। पापा आप प्लीज कोर्ट में आकर हमारी तरफ से गवाही देंगे ना? हम अदालत में अपने बेटे के खिलाफ कैसे खड़े हो सकते हैं? पापा समझने की कोशिश कीजिए, अगर सम्राट जी आपके बेटे हैं, शौर्य भी तो आपका पोता है ना पापा। आप अपने पोते की भलाई नहीं चाहेंगे क्या पापा? भलाई की बात नहीं है बेटा, वो तो हम चाहते हैं, तो फिर पापा लेकिन सम्राट के खिलाफ हम कुछ नहीं बोल पाएंगे, इसलिए तो हम उसका पक्ष भी नहीं लेते हैं कभी। पापा आपको कुछ सच झूठ करने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ नए तरीके से बनाकर बोलने की जरूरत नहीं है। आप जितना सच जानते हैं, जो आपको पता है, जो आपके हिसाब से सही है, आप सिर्फ वही बोल दीजिए हमारे लिए। पापा हमारी कस्टडी में बहुत मदद होगी हमें। नहीं उर्मी, ये सब हमसे नहीं हो पाएगा। तुम तो सम्राट को जानती हो ना, वो आसमान सर पर उठा लेगा। हम जो कुछ भी कहेंगे अदालत में, वो तो उसके और उसके केस के खिलाफ ही जाएगा ना, बर्दाश्त नहीं करेगा। पापा वो बर्दाश्त करे नहीं करे, लेकिन आप ये तो सोचिए, आपके पोते के भविष्य, उसकी जिंदगी का सवाल है। पापा प्लीज ऐसा मत बोलिए पापा। उर्मी बहू, शौर्य की कस्टडी तो तुम्हें हमारी गवाही के बिना भी मिल जाएगी। हमारा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ।
आशीर्वाद की बजाय साथ दे दीजिए पापा, वही आशीर्वाद होगा। हमें माफ कर दो बहू, जे हमसे नहीं होगा, चाहे चाहे जो भी हो जाए। पापा हमें किसी और पे नहीं, सिर्फ आप पर अंधा विश्वास था, पर आज आपने भी जतला दिया कि चाहे आप कुछ भी कहें, हैं आप सम्राट जी के ही पिता। पापा, पिता होने में और पिता जैसा बनने में बहुत फर्क है। लोग बिल्कुल सही कहते हैं, जब एक लड़की की शादी होती है तो सिर्फ लड़के से नहीं होती, उसके पूरे परिवार वालों से होती है। लड़के के माँ बाप लड़की के माँ बाप बन जाते हैं, पर हमें लगता है पापा ये सिर्फ संबोधित करने के लिए मम्मी पापा बनते हैं, जिम्मेदारियां निभाने के लिए नहीं। क्योंकि जैसे ही शादी टूटी, सारे रिश्ते टूट गए। जहां लड़की का पति से रिश्ता टूटा, बाकी सारे घर वाले पराये हो गए। यही सच्चाई है पापा। थैंक यू सो मच पापा। बेटा मैं बच इट इज ओके। आज एक और भ्रम टूट गया। यार अरे काहे करे आप? संभल के कसरत करना चाहिए था ना, शरीर का भी जरा ध्यान नहीं आपको। ध्यान तो भटक गया हमारा भाई, तुम जो सामने आ गई। सब गलती तुम्हारी है और क्या। हाथ छोड़िए हमारा, क्या कर रहे हैं? क्यों छोड़े भाई? तुम्हें अच्छा नहीं लगा मैंने तुम्हारा हाथ थामा? क्या पसंद नहीं हो क्या मैं तुम्हें? हमने ऐसा तो नहीं बोला। तो मतलब पसंद हो? कंचन जी देख लेगी तो बहुत गुस्सा करेंगी। आई डोंट केयर। सम्राट सिंह राठौड़ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ता है कुछ, समझी? राधा, कंचन जी बुला रही है। कौन जीजी? छोड़िए ना। ओ राधा, अरे
अच्छा बेटा जी, तो दांत भी हैं इस हिरनी के, तब तो शिकार में और मजा आएगा। इसके दांत से और कटना चाहूंगा मैं। मम्मी तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं पूरी तैयारी करके आया। ट्रस्ट मी, जीत हमारी होगी। हेलो, हाँ आया मैं, एक सेकंड। उर्मी वो तुम यहीं रुको, मैं बस अभी आया। ओके? नहीं वो एक आदमी आया कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स लेके, मैं बस यूं गया और यूं आया। हेलो, कैसी हैं आप उर्मी मम्मा? टुडे इज अ गुड डे, है कि नहीं? क्या बात, क्या भाई, क्या नाराजगी है? मैं कब से बोला जा रहा हूं, आप जवाब ही नहीं दे रही है, पत्थर बनी खड़ी। दो शब्द ही नहीं है आपकी जुबान पे हमारे लिए। जुबान पे तो बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन आप बताइए कि आप सुनना चाहते क्या? कोई शौक नहीं हमें आपसे बात करने का, फिर भी आए हैं तो बता दीजिए क्या चाहते हैं। अरे मैं जो चाहता हूं वो तो मैं आपसे छीन ही रहा हूं उर्मी मम्मा। आपका ये मम्मा मम्मा करने वाला जमूरा चाहिए मुझे। देंगी? भाई मेरा भी तो मन करता है कि मैं भी अपने पैदा किए हुए खिलौने के साथ खेलूं। आई फील लाइक आई मिस डैड आफ्टर ऑल। वो बड़ा अच्छा काम कर रहा है भाई आपका। कहाँ है वो लॉयर का माशिक? कहाँ है वो? भागा दौड़ी में लगा होगा सबूत इकट्ठे करने में। सबूत 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 नहीं हो गया, पता नहीं क्या हो गया। और एक बात बता दूं मैं आपको, उस दिन आप बाजी ले गई थी, आज मौका हमें दीजिए आप। आज का दिन हमारा होगा, बोलिए होगा? मेरा लॉयर जो है ना वो बड़ा सा हार बनवा रहा है आपके लिए, गेंदे का। पहनेंगी? ये तो वक्त ही बताएगा कि वो हार कौन पहनेगा। अरे वक्त बाद में बताएगा, मैं आपको बता रहा हूं, बिलीव इन मी। माय गॉड यार, पूरी दुनिया में एक आप हैं जो मुझे बुरा मानती है, मुझे गलत समझती है। यहां तक कि आपका परिवार मुझे एक अच्छा और सच्चा जमाई मानता है। ऐसा क्यों है? किस भुलावे में जीते हैं आप? हमारे पूरे परिवार ने आपका घिनौना चेहरा देख लिया। वो ऐसी गलती कभी नहीं कर सकते। अच्छा, पर खड़ा तो मेरे साथ है आपका परिवार। कहना क्या चाहते हैं आप? मतलब? अरे यार कंट्रोल सम्राट, कंट्रोल यार। मेरा मतलब ये है कि आपका जो परिवार है, आपका करीबी परिवार, मैं समझाता हूँ, ठीक है? कोर्ट के अंदर कहीं आपकी दुगदुगी बंद ना हो जाए, आपकी हृदय की गति ना रुक जाए, इसलिए आपको कोर्ट के बाहर बता रहा हूँ। अपने दिल को जो है चेन से या रस्सी से बांध लीजिए और थाम के बैठिएगा, क्योंकि मैं पेश करने जा रहा हूँ आपके परिवार का सबसे चहीता, सबसे विश्वसनीय जमूरा। मेरी तरफ से, मेरी तरफ से। उर्मी मैडम जी, आपका एक केस हारना तय है, क्योंकि आपका कोई बहुत करीबी, बहुत खास आपको धोखा देने वाला है। आपका कोई अपना कोर्ट में आके आपके खिलाफ गवाही देगा और आपको कैरेक्टरलेस साबित करेगा, और फिर शौर्य की कस्टडी तो मुझे मिलने से कोई नहीं रोक सकता। आप और आपका वो यार ईशान भी नहीं, ईशान भी नहीं। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। क्या हुआ? क्या कह रहे थे? ईशान वो कह रहे हैं कि हमारे परिवार का, हमारा कोई बहुत ही करीबी आज कोर्ट में हमारे खिलाफ गवाही देने आ रहा है।
क्या? हमें समझ में नहीं आ रहा कि हमारे परिवार से कौन सम्राट जी का साथ दे रहा है। पापा सम्राट जी को सपोर्ट करते थे, लेकिन वो तो बेड पे है। कौन है ईशान?